पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद पूरे देश में गम भी है, गुस्सा भी है, विरोध भी है और न्याय की मांग भी है। लेकिन ऐसे में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कटघरे में खड़ा करके राजनीतिक तौर पर इस मौके का फायदा उठाने वाले लोग शायद ये भूल जाते हैं कि सबसे पहली जरूरत है कि उस डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, उसे इंसाफ मिले। हत्या करने वाले सलाखों के पीछे जाएं और सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिले। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक ट्रोल आर्मी है, ट्रोल गैंग है, जो जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई अपराध होता है तो खामोश हो जाता है, किसी धर्म या मुसलमान को टारगेट किया जाता है तो खामोश हो जाता है, और यहां तक कि रेप के आरोपी और रेप के आरोप में जेल में बंद लोगों को मालाएं पहनाकर, तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकालकर, उनके समर्थन में नारे लगाकर अपने आप को देशभक्त साबित करता है। अब यही लोग टीएमसी की महिला सांसदों से सवाल कर रहे हैं कि आप खामोश क्यों हैं, जबकि हकीकत यह है कि न सिर्फ टीएमसी की महिला सांसद बल्कि टीएमसी के पुरुष सांसद भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ सख्त अल्फाजों में ट्विटर पर भी बोल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान भी कर चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन है। अब इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुखविंदु शेखर रॉय भी शामिल होंगे। सुखविंदु शेखर रॉय ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में वो शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, एक छोटी पोती है, लाखों बंगाली परिवारों में इसी तरह के लोग हैं। हम इस मौके पर एकजुट होकर खड़ा होना चाहते हैं। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि महिलाओं के खिलाफ क्रूरता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें। यह पहली प्रतिक्रिया। जिन लोगों को यह लगता है कि टीएमसी के सांसद कुछ बोल नहीं रहे हैं तो वो जरा इस पर भी गौर करें। सबसे ज्यादा टारगेट पर महुआ मोइत्रा हैं, जिनसे बेतुके सवाल किए जा रहे हैं, उन पर टारगेट किया जा रहा है, उनका चीरहरण किया जा रहा है, अपमानजनक ट्वीट किए जा रहे हैं। और ये सब करने वाले कौन हैं, किसके समर्थक हैं, ऐसे कमेंट्स जो करें उनकी प्रोफाइल जाकर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। महुआ मोइत्रा क्या लिखती है? महुआ मोइत्रा ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और हत्या की निंदा की है और कहा है कि यह भयानक अपराध है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा, एक्स पर, आरजीकर में हुए भयानक अपराध ने हमें अंदर से झकझोर दिया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जांच तेज और पारदर्शी होनी चाहिए। विचार, प्रार्थना और एकजुटता। मोइत्रा ने यहां तक कहा कि इस भयावह घटना को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है। माता पिता अभी भी सदमे में हैं और वो खुद उस परिवार से मिलकर आई हैं। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून का पूरा पालन किया जाएगा। वो लड़की के परिवार से मिलने उसके गांव तक गई। लेकिन ऐसे में वो लोग जो खुद बलात्कारियों के सम्मान में रैली निकालते हैं, उनको फूल मालाएं पहनाते हैं, क्योंकि वो अपराध करने वाले किसी एक धर्म के होते हैं और जो पीड़ित होते हैं किसी दूसरे धर्म के, वो लोग अब महुआ मोइत्रा से सवाल कर रहे हैं। और ऐसे आड़े तिरछे सवाल करने वाले अपने आप को सूरमा बता रहे हैं। और इन सूरमाओं को अगर ब्लॉक ना किया जाए तो क्या किया जाए? ये वक्त है परिवार के साथ खड़े होने का, न्याय दिलवाने का, या फिर चुन चुन कर टारगेट करके एक महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणियां करने का। टीएमसी की दूसरी महिला सांसद सयोनी घोष, वो लिखती हैं कि आरजीकर त्रासदी चौंकाने वाली है। वो त्रासदी शब्द का इस्तेमाल करती हैं। चाहे कोई भी जांच करे, ये भयानक कृत्य के पीछे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सयोनी घोष ये लिखती हैं कि मुझे उम्मीद है कि सीबीआई की निराशाजनक सजा दर और अदालत की चौंका देने वाली गति न्याय को पराजित नहीं करेगी। मिदनापुर से जून मालिया ने लिखा कि आइए हम सब राजनीति से ऊपर उठकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीड़ित और उनके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में काम करें। इस जघन्य अपराध के आरोपियों को कड़ी और त्वरित सजा मिलनी चाहिए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष। वो लिखती हैं कि एक युवा और आदर्शवादी डॉक्टर जिसने अपना जीवन दूसरों की देखभाल के समर्पित कर दिया, अस्पताल में क्रूरता से हमला किया गया, उसकी हत्या की गई। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार तैयार है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि न्याय हो और इस जघन्य कृत्य के लिए किसी को बख्शा ना जाए।
बंगाल सरकार अपराधियों के खिलाफ कानून की पूरी ताकत लगाएगी। आइए हम सब मिलकर न्याय की मांग करें और एक निर्दोष युवती पर राजनीति ना करें जिसने इतनी बुरी तरह से पीड़ा झेली हो। ये वो बयान है, ये वो ट्वीट्स हैं, ये वो भावनाएं हैं, ये वो शब्द हैं जो टीएमसी की महिला सांसद और पुरुष सांसदों की तरफ से लोगों तक पहुंचाए गए हैं, उस परिवार तक पहुंचाए गए। ये दरअसल उन लोगों के लिए आईना है जो सिर्फ ये देखकर कि ये महिला सांसद किस पार्टी की हैं और उस प्रदेश में किसकी सरकार है, ऐसी सांसदों का चीरहरण, यौन उत्पीड़न जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन महिला सांसदों को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम महिला सांसदों के बयान हैं और भी बाकी जो टीएमसी के सांसद हैं उनके भी बयान हैं, लेकिन ये कुछ बयान आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको भी पता चले कि खामोश कोई नहीं है, हर कोई आवाज उठा रहा है। अब ऐसे में आवाज उठाने का तरीका क्या हो, किस तरह से आवाज उठाई जाए, महत्वपूर्ण यह है कि न्याय हो, न्याय मिलना चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना चाहिए।